फिजिक्स क्लासेस में आप सभी बच्चों का, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दिस इज द चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय अनीश तिवारी। मैं अनीश तिवारी आप सभी को एक बार फिर से ये जरूर कहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर करें। आज नहीं तो कल ये सब्जेक्ट हैं जो आपकी पहचान बनाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम आगे देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन सभी को हम लोगों ने जो क्लियर किया है। अब हम उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉस के बारे में पढ़ा था, गॉस की थ्योरम को पढ़ा था और गॉस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे गॉस थ्योरम चल रही है उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। गॉस के जो लॉज हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेने जा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे गॉस लॉ यूज हो रहा है, गॉस का ये जो नियम है वो यूज हो रहा है। इस नियम को किन किन एप्लीकेशंस में साधा जा रहा है, किन किन एप्लीकेशंस में इसको दिखाया जा रहा है, ये आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। शेयर अवश्य करें इस चैनल को ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और फॉलो और सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मेरी जो भी अपडेटिंग वीडियोज हैं वो जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें और इजी वे पे प्राप्त हो सकें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है, गॉस के जो नियम होते हैं उन नियमों का जो एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनके सिद्धांत जो होते हैं, जो इनके सिद्धांत होते हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एग्जाम्पल नहीं बोल सकते लेकिन ये बोल सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है या किस प्रकार से होता है। तो जब कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कहाँ पे निकालनी है? नियर अ लाइन चार्ज। कहाँ पे निकाल रहे हैं? नियर अ लाइन चार्ज। जब किसी लाइन चार्ज पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम इस गॉस के एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो हम एक रफ स्केच ले लेते हैं, एक डायग्राम ले लेते हैं। इस डायग्राम में कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हम लोग ले लेते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट, या जो भी आप बोलना चाहें इसको, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं क्या? फाई। इस एंगल को क्या बोल देते हैं? फाई बोल देते हैं। तो अब हमें बात करनी है, और ये पूरा क्या है? ये सरफेस है। ये पूरा क्या है? सरफेस, एस से डिनोट करते हैं। तो अब हमें बात करनी है कि यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो फाई की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू होगी, तो फाई की वैल्यू आएगी कंटोर इंटीग्रल। इस सिंबल को कहते हैं कंटोर इंटीग्रल। क्या कहते हैं इसको? कंटोर इंटीग्रल। कई बच्चों को ये सिंबल तो पता होता है बट इसे कहते हैं क्या है ये नहीं पता होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस सिंबल को कहते हैं कंटोर इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे हम। इंटीग्रल निकाल रहे हैं मतलब इंटीग्रेशन ही निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रल निकालेंगे, किसका इंटीग्रल निकालेंगे? ई। अभी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। डॉट ds, ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे एक फॉर्मूला बन गया आपका। क्या फॉर्मूला बन गया? यहां पे आपका फॉर्मूला बन गया फाई इज इक्वल टू कंटोर इंटीग्रल ऑफ ई ds। ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को अगर हम लोग बात करें तो फाई की एक और वैल्यू हमें पता है। गॉस लॉ का जो नियम है
उस नियम के हिसाब से। ये तो अभी हम लोगों ने बात की किसका, एक लाइन चार्ज की, एक लाइन चार्ज की बात की है कि लाइन चार्ज में जो ये एंगल निकला वो कितना है। अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन है तो गॉस लॉ के हिसाब से ही हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गॉस लॉ का अप्लाई करते हैं। तो गॉस लॉ को जब अप्लाई करेंगे या गॉस लॉ का यूज करेंगे, गॉस के इस नियम का जब हम यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, फाई की एक वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी 1/phi इज इक्वल टू 1/epsilon और चार्ज, इसका 1/epsilon टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। देखिए ये भी फाई की वैल्यू है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने गॉस लॉ का पढ़ा है कि गॉस लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है जो फाई होता है, जो नेट फ्लक्स होता है, यहाँ पे फ्लक्स की बात हो रही है, जो नेट फ्लक्स होता है फाई होता है वो टोटल चार्ज होता है जो सरफेस में, क्लोज सरफेस में जितना टोटल चार्ज है उसका 1/epsilon टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट और इसको बोल देते हैं क्या, सेकेंड। तो पहले और दूसरे से हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा कंटूर इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल्स टू 1/epsilon क्यू। ये हमें मिलने वाला है। इसको हम लोग और थोड़ा सा ब्रीफली समझ सकते हैं। हमें क्या मिलने वाला है, फाई इज इक्वल टू या कंट्रोल इंटीग्रल इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे फाई की वैल्यू, यहाँ पे फाई की वैल्यू, तो दोनों फाई की वैल्यू है तो दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कंटूर इंटीग्रल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं आएगा क्योंकि ये फाई है, यहाँ पे इक्वल्स टू ये है कंट्रोल इंटीग्रल, ऐसा फॉर्मूला आएगा, ऐसा समझना है आपको। फाई इज इक्वल्स टू कंट्रोल इंटीग्रल ऑफ ईडीएस इज इक्वल्स टू 1/epsilon क्यू। ये आपको मिलने वाला है, या हम ऐसा बात करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां पे, एक लाइन चार्ज पे। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है हमें किसी लाइन चार्ज में। तो ये आपको समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो इसके दूसरे एप्लीकेशन होते हैं। ये एप्लीकेशन तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके जो दूसरे एप्लीकेशन है, तो नियर लाइन चार्ज तो हम लोगों ने ऐसे पता किया। अब इसको पूरा कंप्लीट नहीं है अभी बेटा, अभी आपको इसको सॉल्व भी करना है, डिराइव भी करना है। अभी इसको हम लोगों ने केवल स्टार्ट किया है, इसको क्या किया हम लोगों ने, केवल अभी स्टार्ट किया, अभी इसको डिराइव करना है। इसको डिराइव कैसे करते हैं अभी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो अब इसको हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसको गॉसियन सरफेस से यूज करते हैं। किससे यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे गॉसियन सरफेस का यूज करते हैं। तो गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है, तो हम सभी लोग ये समझ लें कि गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन तो अभी हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। एक काम करेंगे, एक वीडियो में आपको गॉसियन सरफेस के ऊपर भी बना के दूंगा ताकि आपको गॉसियन का सरफेस भी क्लियर हो सके। तो अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि किसी भी लाइन चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस प्रकार से निकाली जाती है, गॉस लॉ का यूज करके, गॉस के इस नियम का उपयोग करके। तो गॉसियन सरफेस की हम लोग बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जो गॉसियन सरफेस होता है उससे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, गॉसियन सरफेस के। अब जब गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है तो हम उसे सिमेट्रिकली भी बोलते हैं, एज सिमेट्रिकली, और क्या होगी वो, सिमेट्रिकली भी होगी। जब वो गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर है तो वो सिमेट्रिकली भी होगी, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं एक सिलेंडर, क्या कंसीडर करते हैं, एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं। तो एक सिलेंडर हम लोग कंसीडर जब करते हैं तो कंसीडर अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ। तो हम ये ना बोल करके हम ऐसा कंसीडर करें, कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ लेंथ
एल, एक सिलेंडर है जिसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं या मान रहे हैं, इसकी लेंथ देंगे कितनी, हम लोग एल लेंथ देंगे, ठीक है। कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, ये आपको याद रखना है, ये आर हो गया दोनों के बीच की डिस्टेंस, एंड रेडियस आर। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, लेंथ कितनी हो गई, एल हो गई। यहां पे लिख भी लें अगर हम लोग, कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, रेडियस, लेंथ ले लिया हम लोगों ने एल और रेडियस क्या ले लिया, आर। एक सिलेंडर कंसीडर किया हम लोगों ने जिसकी लेंथ एल ले ली और रेडियस ले लिया कितना, आर ले लिया। सच दैट, कैसा कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, सच दैट, अब उसकी को क्या बता रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी बता रहे हैं, लीनियर चार्ज इज अलोंग इट्स एक्सिस। ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि जो लीनियर चार्ज है वो क्या है, उसकी एक्सिस की तरफ है, ये एक्सिस के साथ एक्सिस की तरफ आता है। लीनियर चार्ज इज अलोंग इट्स एक्सिस, इज अलोंग इट्स एक्सिस, जो लीनियर चार्ज है वो उसके एक्सिस के तरफ आता है। दिस सिलेंडर कैन बी टेकन, अब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि यही सिलेंडर जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लिख भी लें कि दिस सिलेंडर, ये पॉइंट है जिसे आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, दिस सिलेंडर, यही सिलेंडर जो है ये गॉसियन सरफेस की तरह यूज किया जा सकता है। कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड या कैन यूज्ड एज आ गॉसियन सरफेस, इसी का यूज हम लोग करते हैं गॉसियन सरफेस की तरह। ये आपको समझ में आ गया। अब इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कंसीडर अ सिलेंडर, एक सिलेंडर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ है एल और रेडियस है आर। ये एक सिलेंडर कंसीडर किया जिसकी लेंथ क्या है, एल है और रेडियस उसकी आर, मीन्स उसकी जो लंबाई है वो एल है और जो रेडियस होता है वो आर है। अब कैसा कंसीडर किया हम लोगों ने, सिलेंडर तो कंसीडर किया है बट इसकी भी एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है कि जो लीनियर चार्ज है यहाँ पे जो लीनियर चार्ज है वो कहां पे, उसकी एक्सिस की तरफ है। यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो क्या है, उसका एक्सिस की तरफ चार्ज है, ठीक है। अब इसी सरफेस को, ये जो सिलेंडर का सरफेस है, इसी सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस के रूप में भी जानते हैं या इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग गॉसियन सरफेस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज और नोट डाउन कर लें, अगर इस पूरे काम के बाद एक लाइन चार्ज है, एक और हम लोग एजम्पशन लिख लेते हैं या कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ एल। एक लाइन चार्ज कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ क्या है, एल है। तो ये जो लेंथ आ रही है ये एल है, ये लाइन चार्ज है, मींस लीनियर चार्ज की बात कर रहे हैं, तो ये लीनियर चार्ज क्या है, एल है। लेट लैम्डा बी अ लीनियर चार्ज। अब लैम्डा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, लीनियर चार्ज। अब हम लोगों ने क्या बोला, देखिए लीनियर चार्ज इज अलोंग इट्स एक्सिस, इस लाइन को याद रखना है आपको, लीनियर चार्ज इज अलोंग इट्स एक्सिस, लीनियर चार्ज एक्सिस के साथ है या एक्सिस की तरफ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेट लैम्डा बी लीनियर चार्ज। लैम्डा को हम लोग बोल देते हैं कि लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज है। लैम्डा क्या है, यहां पे लीनियर चार्ज है। अब देखिए हम लोगों ने बोला कि लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज है। तो अब देखिए लीनियर चार्ज हम लोग निकालेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू अलोंग इट्स एक्सिस, एक्सिस की तरफ है, तो क्या हो जाएगा ये Q अपॉन एल। Q मतलब चार्ज और L मतलब लेंथ, तो ये इसका फॉर्मूला मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन एल। अब यहां से Q की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना हो जाएगा, L यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लैम्डा L, ये हो जाएगा चार्ज, ठीक है। अभी इसका यूज हम लोग करने वाले हैं, आगे चल के इसका यूज हम लोग कहीं करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ये केवल समझा रहा हूं कि ये जो एक लाइन लिखी हुई है, लीनियर चार्ज इज अलोंग इट्स एक्सिस, इस लाइन का मतलब ये है, ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, गॉस का जो लॉ है उसको अप्लाई करते हैं, जो गॉस का नियम है उसको अप्लाई कर देते हैं।
तो गॉस के नियम को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो गॉस का नियम हम लोग अप्लाई करें तो यहां लिख लेते हैं अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस के लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स गॉस के नियम को अप्लाई कर रहे हैं। तो गॉस के नियम से हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया था स्टार्टिंग में, जो फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं। तो कंटोर इंटीग्रल ऑफ EDS इज इक्वल्स टू 1/ε0 Q। अब Q क्या है यहाँ पे, टोटल चार्जेस। हम लोग चाहे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लिख लेते हैं अगर तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे Q टोटल लिख रहे हैं, मीन्स टोटल चार्ज इंडिकेट कर रहा है। Q टोटल लिखने का मतलब है कि हम यहाँ पे इंडिकेट करके बता रहे हैं आपको Q टोटल मतलब टोटल चार्ज है, ठीक है। अब इसका क्या करें हम लोग, जब इंटीग्रल होगा इसका, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या मिलेगा हमें, देखिए इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो मिलने वाला है वो है EDS cos थीटा। क्या मिलेगा हमें, EDS cos थीटा। यहाँ पे हमें मिलने वाला है EDS cos थीटा, ठीक है। इंटीग्रल करने के बाद जब इसको इंटीग्रल किया EDS cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ε0 Q टोटल। 1/ε0 क्या हो जाएगा, Q टोटल। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि हेयर हम क्या देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। यहां पे हम लोग कह देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो क्या मिलेगा हमें, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो हम बोलेंगे कि जो कॉस थीटा है दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा 1 है, इसका इंटीग्रल करना है। इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल करेंगे अगर तो क्या मिलने वाला है अभी हमें, ये हमें मिलेगा। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रल निकालने के बाद। ये गलत नहीं है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात एक ही कहलाती है, चाहे आप ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, कोई भी फर्क नहीं होता है। इज इक्वल्स टू 1/ε0 Q टोटल मीन्स टोटल चार्ज। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दें अगर cos थीटा की वैल्यू तो हमें मिलने वाला है DS इज इक्वल टू 1/ε0 Q टोटल, ठीक है। EDS इज इक्वल टू 1/ε0 Q टोटल, ये मिल गया हमें। अब देखिए ये तो हमें मिल गया। अब Q टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं। देखिए हम लोगों ने निकाला था Q इज इक्वल टू, हम लोगों ने जब वैल्यू फाइंड की थी तो Q इज इक्वल टू λL, हम लोगों ने ये बात की थी, ये टोटल चार्ज की वैल्यू थी। तो यहाँ पे Q टोटल की जगह हम लोग क्या लिख दें, λL लिख दें, ठीक है। ये हम लोगों ने लीनियर चार्ज निकाला था ना, टोटल लीनियर चार्ज, तो Q इज इक्वल टू λL निकाला था हम लोगों ने। तो अब उसी को यहाँ पे Q टोटल की जगह हम लोग पुट करें, EDS इज इक्वल टू 1/ε0 λL, ये वैल्यू फाइंड की थी। अब ये वैल्यू हमको मिल गई। अब DS क्या है, DS है सब सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हेयर DS इज सब सरफेस। DS क्या है, एक सब सरफेस है किसका, ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का क्या है, वो एक सब सरफेस है। जब हमने ये बोला कि वो गॉसियन सरफेस का सब सरफेस है जिसका एरिया आ जाएगा हमारे पास, इसका एरिया कितना आएगा 2πrl। सिलेंडर का एरिया ये होता है ना 2πrl निकलेगा, सब सरफेस है तो हम लोग लिख दे सकते हैं इसको E 2πr इंटू लेंथ होता है तो 2πrl, तो E.2πrl आ जाएगा क्योंकि DS क्या है, एक सब सरफेस है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एरिया है, DS मतलब क्या है, सरफेस एरिया को हम लोग इंटीग्रेट किया तो हम लोगों को ये मिलेगा। जब ये हमारे पास आ गया और इक्वल टू हमारे पास क्या था 1/ε0 λL। अब देखिए L है और यहां भी L है, तो L से L तो कैंसिल हो जाएगा, L से L तो कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा,
E इज इक्वल टू 2 पाई आर को उधर ले जाएं तो 1/2 पाई एप्साई नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये फॉर्मूला मिल गया आपको। ये जो फॉर्मूला आपको मिला है, इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ लाइन चार्ज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ लाइन चार्ज। किसी लाइन चार्ज के पास की इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें निकालनी होती है तो हम इस फॉर्मूले से ही निकालते हैं। E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज सेल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं किसी एक चार्ज सेल के पास या चार्ज शीट के पास, तो हम लोग वो कैसे निकालेंगे? किसी चार्ज शीट के पास बोल दें या किसी चार्ज सेल के पास बोल दें, तो चार्ज सेल की पहले हम लोग बात करते हैं, या स्फेरिकल सेल की या कंडक्टिंग स्फेयर की। तो हम जब इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से निकालते हैं, हम इसकी बात अब करने वाले हैं। तो जब हम लोग ये बात करेंगे कि चार्ज फील्ड कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें काफी समय लगेगा। तो इसके कारण इस टॉपिक के लिए भी एक न्यू वीडियो में ही इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में ये डिस्क्राइब करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा हो जा रही है। बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भी तकलीफ है, क्योंकि इतना सब कुछ जब हम लोग पढ़ते हैं और 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो एक साथ हमें मिलेगी तो हम पढ़ेंगे नहीं, वो हमें बोरिंग लगेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए एक एक टॉपिक करके ही हम लोग बढ़े। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसका आएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको दी जाएगी या आपको प्रदान कर दी जाएगी। हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ये टॉपिक यहाँ पे स्टूडेंट्स फिनिश करता हूं मैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत अच्छा योगदान मिला है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। एक बार फिर से आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को अच्छी तरीके से यूज करें, अच्छे तरीके से इस चैनल के थ्रू आप पढ़ें, अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और लाइक करें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि इस चैनल की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इस चैनल को आप शेयर जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही लोगों तक ये चैनल पहुंचेगा और उनके डाउट्स को क्लियर करने में मदद करेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।